मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों पर। 21वीं सदी में भी लोग भूत पिशाच और अंधविश्वास के चलते काफी नुकसान उठा रहे हैं। घटना बिहार के पूर्णिया की है, जहां डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की मार करके हत्या कर दी जाती है। पहले 5 लोगों को बुरी तरह से पीटा जाता है, उसके बाद उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया जाता है। यह घटना बेहद अमानवीय पूर्ण घटना है। पूर्णिया से 200 किलोमीटर दूर एक गांव है टेटगामा, उसी गांव की यह घटना बताई जा रही है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि पूर्णिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ झाड़ फूंक के 3 दिन बाद एक बच्चे की मौत होने पर ग्रामीणों ने डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों से मारपीट की, फिर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। इसके बाद सभी शवों को घर से 2 किलोमीटर दूर तालाब में फेंक दिया गया। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा में रविवार देर रात की हुई। मरने वालों में बाबूलाल उरांव 50 साल, उनकी पत्नी सीमा देवी 48 साल, मां कांतो देवी 65 साल, बेटा मंजीत कुमार 25 साल, बहू रानी देवी 23 साल की बताई जा रही हैं। बताया जाता है कि बच्चे के मौत के बाद रविवार रात गांव में पंचायत हुई थी। इसमें यह तालिबानी फैसला सुनाया गया। पंचायत में गांव के 250 से 300 लोग शामिल थे। इस घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह बाबूलाल उरांव के बेटे सोनू कुमार ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम अंशुल कुमार व एसपी स्वीटी सेहरावत समेत 3 थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सभी शवों को बाहर निकलवाया, पोस्टमार्टम भिजवाया। सदर एसडीपीओ पंकज कुमार ने बताया कि बाबूलाल उरांव का परिवार झाड़ फूंक के काम करता था। गांव के रामदेव उरांव के बच्चे की 3 दिन पहले मौत हो गई थी। वह कुछ दिनों से बीमार था। उसी को लेकर के घर के लोग बाबूलाल उरांव के यहाँ आए थे। वहाँ झाड़ फूंक हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। गांव में झाड़ फूंक के विवाद में उरांव जात के लोगों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। घटना की जांच के लिए एफएसएल व डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया। 3 को गिरफ्तार किया गया। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन और दबिश पुलिस ने शुरू कर दिया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज पीड़ित परिवार के गांव पहुंचे रानी पतरा में और पीड़ितों को ढाढ़स बंधाया। उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि गरीब लोग इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकते। बाहर एक ओझा था, सब उसके पास गए। उस ओझा ने कहा कि आपके गांव में एक डायन है जिसने आपके बच्चे को कुछ कर दिया है और इसी अंधविश्वास के कारण इतनी बड़ी घटना घटी। आदिवासी समाज ऐसी प्रथाएं नहीं करता, सिर्फ अंधविश्वास के कारण इतनी बड़ी घटना घटी। हम अनुरोध करेंगे कि समाज से ऐसी सभी अंधविश्वासी चीजों को खत्म किया जाए। हम तो पहले से कह रहे हैं कि गरीब इस तरह की हादसा नहीं कर सकता, और आदिवासी समाज तो बहुत शांत प्रिय समाज है। बाहर में कोई ओझा था, वहां ये गए थे, वहां से ये लौट उनको कह दिया कि उसी गांव में कोई डायन है जो आपके बच्चे पर ऐसा कर दिया है। अब ये लोग कहना था कि चलो जो कहा हमको बताओ, वो गए भी नहीं और इस अंधविश्वास के चलते इतनी बड़ी घटना घट गई। तो भैया इन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बाबा और एमपी एमएलए को बोलिए ना बाबाओं से बचने के लिए। ये जो ब्लैक मैजिक, तो यही कोनो जो एक तो कौन लफ्फू टाइप का जो बाबा आया है, वही तो सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। हाँ, पुर्जी निकल गया और फोन पर बतिया रहा है, हेलो हेलो हनुमान जी, हेलो। बताइए
उसी बाबा को आज तक क्यों नहीं, ऐसा ही से बाबा नाश किया इस समाज को, देश को। तो सर कोई साजिश है इसके पीछे, क्या लग रहा है? भैया आदिवासी समाज इतना नफरत तो नहीं करता सर, गलतफहमी में और अंधविश्वास के चलते ये घटना घटित हो गई। तो वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का भी एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों को डायन के नाम पर जिंदा जला दिया गया और मोदी जी पर्ची निकालने वाले एक ढोंगी बाबा को अपना छोटा भाई बताते हैं। इन दोनों घटनाओं में सीधा संबंध है। आपने देश में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है, आपने ऑनलाइन जुओं को बढ़ावा दिया है, जिससे एस्ट्रो से टाक जैसी वाहियात चीजों को बढ़ावा मिला। आपने देशवासियों को गलत दिशा दिखाई और उन्हें गर्त में धकेला। आपने देश को बर्बाद किया है। तो बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों को डायन के नाम पर जिंदा जला दिया गया। जब से ये खबर पढ़ी है मैं दुख, गुस्से और भयानक डर की चपेट में हूँ। 10-15 साल पहले जब मैं नंदन और चंपक जैसी बच्चों की किताबें पढ़ती थी तो उसमें ढोंगी बाबाओं और अंधविश्वास के खिलाफ कहानियां पढ़ती थी। लेकिन लग रहा है जैसे देश का विकास यू टर्न ले चुका है और हम आदिम व्यवस्था की ओर लौट रहे हैं। बिहार में गोलियां चलते चलते तलवारें चलने लगी हैं और अब डायन बोलकर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। अरे अगर ये विकास है तो विनाश किसे कहेंगे मोदी जी? अरे कहाँ विदेश घूम रहे हैं आप? किस बात का मेडल बटोर रहे हैं आप? अपने देश की हालात देखिए और सारे मेडल लौटाते हुए बिहार आइए, पूर्णिया आइए, बिहार की बर्बादी का तमाशा देखिए और पूरे बिहार से माफी मांगिए कि आपने बिहार का बंटाधार कर दिया है। लेकिन इस बर्बादी के लिए आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। नीतीश कुमार और चिराग समेत बिहार का हर वो नेता जो इस वक्त आपके साथ है, बिहार का हर वो वोटर जिसने आपके कहने पर वोट दिया, वो सब जिम्मेदार हैं। हालांकि मैं जानती हूं कि आप बिहार के लोगों से माफी नहीं मांगेंगे, सिर्फ वोट मांगेंगे, फिर से अच्छे भविष्य का वादा करेंगे, फिर से स्कूल, कॉलेज और अस्पताल वाले झूठ बोलेंगे, रोने का नाटक भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप बिहार के लोगों का भला नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों का भला होगा तो गुजरात को सस्ते मजदूर कैसे मिलेंगे, सब समझती हूं। और अब ये साजिश पूरा बिहार समझ रहा है। खैर, हालांकि मरने वाले 5 लोग आदिवासी समाज से थे और आप नीतीश कुमार और चुनाव आयोग के साथ मिलकर आदिवासी समाज को मतदान से बेदखल करने की जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। ऐसे में आप लोग अगर सफल हो गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आदिवासी समाज ने इस चुनाव में वोट दिया तो रिस्क है। आप मानिए चाहे ना मानिए, आप लोगों की सरकार इस घटना के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। आपने पर्ची देखकर भविष्य बताने वाले ढोंगी बाबा को अपना छोटा भाई बताया। ऐसा आदमी जो अपने आश्रम की दुर्घटना की भविष्यवाणी नहीं कर पाया, उसे आप संरक्षण देते हैं। तो देश में अंधविश्वास का बाजार तो आगे बढ़ना तय है। ऑनलाइन जुआ आपकी सरकार में खेला जाएगा तो भविष्य बताने वाले फर्जी ऐप का बढ़ना भी तय है। जो पढ़े लिखे हैं वो एस्ट्रो वालों से टॉक कर रहे हैं, जो अनपढ़ हैं वो बागेश्वर से पर्ची निकलवा रहे हैं। लेकिन जिनके पास बागेश्वर जैसों को चढ़ावा देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और जो अशिक्षा और विकास से दूर हमेशा से अंधविश्वास की चपेट में रहे हैं, वो क्या देश में बढ़ते अंधविश्वास से अछूते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और उसका असर है ये पूर्णिया कांड। आपने कभी गौर किया है कि देश में कुछ दिनों से नरबली जैसी खबरें भी सुनाई पड़ने लगी हैं? ये सब दोबारा कहां से आ गया? ये सब तो खत्म हो गया था ना। दरअसल आप लोगों ने देश को जहालत के कुएं में धकेलने की कसम खा ली है। स्कूल तोड़ने में आप लोगों को महारत हासिल है। आप लोग शिक्षित मतदाताओं से डरते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान की पूरी पीढ़ी ही खराब कर दी आपने। जो सच है वो यही है। आप चाहे मेडल पहनिए या शॉल ओढ़िए, इन बातों का कोई मोल नहीं है। आप कोई हिंदुत्व या देश या अर्थव्यवस्था बचाने नहीं आए थे। आप देशवासियों को गरीबी में झोंककर अदानी और अंबानी को और ज्यादा अमीर बनाने आए थे और आपने वो काम खूब कायदे से किया है। आपने देशवासियों को गाय और हिंदू मुसलमान के मुद्दों में उलझाकर उनको सड़क पर ला दिया है और अब दुनिया में टहल टहल कर मेडल बटोर रहे हैं। लानत है।
वहीं इस घटना को लेकर के दैनिक भास्कर लिखता है, शक था परिवार बलि देता है इसलिए 5 को जिंदा जलाया। बिहार के पूर्णिया में हत्या से पहले पंचायत बैठी, भीड़ को उकसाकर हमला करवाया गया। वहीं प्रभात खबर ने इस खबर को विस्तृत तरीके से छापा है। प्रभात खबर ने लिखा है कि पूर्णिया में आदिवासी परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाया। डायन बिसाही के अंधविश्वास में दिया गया इस विभत्स घटना को अंजाम। तो कुल मिलाकर के हर बड़े अखबार की यह सुर्खियां बन गई हैं। इतनी बड़ी जघन्य हत्या जो मानवता को शर्मसार करती। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पुलिस ने 5 से 7 साल की नाबालिग लड़कियों से रेप करने के मामले में अविनाश पांडे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वह नाबालिग लड़कियों को चॉकलेट का लालच देकर के साइकिल पर बैठा करके सुनसान जगहों पर ले जाकर के उन बच्चियों के साथ रेप करता था। पिछले 1 महीने में उसने 4 लड़कियों को सोते समय उनके घर से अगवा कर उनके साथ रेप किया। वह यौन शोषण का वीडियो भी बनाता था। पीड़ित लड़कियों से बात करने के बाद पुलिस ने आरोपी का स्केच जारी किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके मोबाइल से कई अश्लील वीडियो पाए गए। पुलिस का बयान क्या है, इसको एक बार सुन लीजिए। थाना क्षेत्र सुजौली में 25 जून से सूचना प्राप्त हो रही थी कि 5 से 7 साल की बच्चियों का रात में 3 से 4 बजे करीब सोते हुए कोई उठा ले जाता है और दिन में जब सक्रियता बढ़ती है, पुलिस सक्रिय होती है, तब लड़कियां शाम तक बरामद हो जाती थी। इस तरह से कुल 4 घटनाओं का बात पता चली थी जिसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए थे और 5 टीमें जनपद में पुलिस द्वारा लगाई गई थी। बच्चियों के बयान से पता चला कि इसके हाथ में टैटू है, सर बाल इसका छोटा छोटा है, 25 से 30-32 साल की इसकी अवस्था है, शराब पीता है और बाद में अपने हरकत के बाद फिर बच्चियों के साथ टॉफी खिलाता है, कुछ खिलाता है। एक बच्ची ने बताया कि कपड़ा खरीदता है, एक बच्ची ने बताया टी-शर्ट पहनता है। तो इस आधार पर, लक्षणों के आधार पर हम लोग लगातार इसके पीछे लगे हुए थे। 5 टीमें लगी हुई थी। स्थानीय स्तर पर क्षेत्राधिकारी मिहीपुरवा, श्रीमती हंसिता तिवारी, श्री डीपी तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लगातार वहां कैंप कर रहे थे। मेरे द्वारा स्वयं भी प्रत्येक रात को लगातार दबिशें दी जा रही थी। उसी में मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि सुलिया का एक लड़का अविनाश पांडे है जो सुजौली का ही रहने वाला है, उसके पीछे टीमें लगी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार करते ही जो हुलिया बताई जा रहे उसके आधार पर उसके शरीर पर समस्त लक्षण पाए गए। टैटू पाया गया और छोटे छोटे बाल पाए गए। बच्ची ने बताया था कि 2 मोबाइल रखता है, उस मोबाइल में उसको पोर्न दिखाया था। जैसे मोबाइल खोला गया, समस्त लक्षण उन मोबाइलों से पाए गए। उन बच्चियों की नग्न तस्वीरें पाई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कठोरतापूर्वक से पूछताछ किया तो इसने समस्त घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया। मित्रों, हर व्यक्ति को अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। आप किसी के बहकावे में कुछ करते हैं तो निश्चित ही आप खुद दोषी हैं। इसलिए आपके पास दिमाग है, आप विचार करिए कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। खुद सोचिए, उसके बाद तब उस काम को करिए, वरना परिणाम बुरे हो सकते हैं। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।